नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आता हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला फैसला खोज कर लाया। दोस्तों, आज जो मैं सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट अपडेट निर्णय खोजकर लाया हूं, वो 24 सितंबर 2025 का है। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। देश के करोड़ों वकीलों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना शानदार निर्णय दिया है, जिसको मैं आप लोगों को बड़े सरल और सही तरीके से विस्तार से इस फैसले के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों, देश के किसी भी व्यक्ति को अगर किसी विभाग में, किसी स्कूल में, किसी संस्था में कहीं भी अगर एफिडेविट, हलफनामा या शपथ पत्र देना होता है, तो वो सीधे वकील के पास आता है, यानी कि अधिवक्ता के पास आता है। वह व्यक्ति अपना कथन बताता है, अपना बयान बताता है। अधिवक्ता उसके बयान को, उसके कथन को उसके अनुसार एफिडेविट में लिखते हैं, यानी शपथ पत्र में लिखते हैं, और उसके जान पहचान की वजह से उसे सत्यापित करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और शपथ पत्र उस व्यक्ति को दे देते हैं बनाकर। लेकिन यहां कुछ अलग तरीके का कांड है, क्योंकि वकील साहब को सीधा एलिगेशन लगाकर फंसाने की योजना थी। एक प्लान तरीका था। वकील साहब के पास व्यक्ति आया, उसने अपना कथन बताया, वकील साहब ने एफिडेविट तैयार करके दे दिया उस व्यक्ति को। जब वो उस संस्था को देता है तो वह कहते हैं ये एफिडेविट गलत है, इसमें आपके बयान गलत है, आपका कथन गलत है। तो वो सीधे कहता है कि ये वकील साहब ने तैयार किया है, मेरा क्या दोष है इसमें। जब वकील साहब से पूछा जाता है तो वकील साहब कहते हैं जो इसने बताया इसके कथन अनुसार ही मैंने लिखा है, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसलिए मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, सत्यापित कर दिया और इसे शपथ पत्र बनाकर दे दिया। लेकिन विभाग इस बात से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि प्लान्ड है ये मामला। वकील साहब को सीधे फंसाने की योजना तैयार की जा रही थी और उन्हें शपथ पत्र का सहारा लेना था। तो तुरंत महाराष्ट्र बार काउंसिल और गोवा दोनों ने साझ करके वकील साहब के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधा, स्पष्ट और सत्य कहा, सही कहा कि वकील की जो जिम्मेदारी होती है वो जान पहचान की वजह से सत्यापित करने की होती है, ना कि उसके कथन और बयान की। वकील साहब को क्या मालूम वो क्या बता रहा है, सही बता रहा है या गलत बता रहा है। उनकी जो जिम्मेदारी होती है आइडेंटिफाई करने की, सत्यापित करने की शपथ पत्र को, हलफनामे को, वो जान पहचान की वजह से होती है। सिर्फ उनका इतना रोल है कि उनको वो जानता था, पहचानते थे, उन्होंने उसकी बात को सुनकर, समझकर, लिखकर एफिडेविट को सत्यापित कर दिया। इसलिए इस मामले में वकील साहब का कोई भी दोष नहीं है, लेश मात्र भी उनका दोष नहीं है। इस मामले को लेकर वह लोग सुप्रीम कोर्ट में
एक विशेष अनुमति याचिका दायर करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई होती है, उस खंडपीठ में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति संजीव मेहता जी के समक्ष इस मामले की सुनवाई होती है। वह जब इस मामले को सुनते हैं और समझते हैं तो उनका सीधा स्पष्ट पहला कहना ये होता है, सबसे पहले ये कहते हैं कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह सही और सत्य है, इसमें वकील साहब का कोई दोष नहीं है। वकील साहब पहचान तक सीमित हैं, हलफनामे में लिखी सामग्री से उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह नहीं मानते, उनका फिर कहना होता है कि नहीं, वकील साहब का रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कहती है कि कोर्ट ने संबंधित वकील के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को विरोधी पक्ष के इशारे पर स्पष्ट रूप से एक दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला करार दिया और शिकायतकर्ता BCMG दोनों पर, शिकायतकर्ता और BCMG पर दोनों पर 50,000 रुपये का सीधा जुर्माना ठोक दिया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि इसमें वकील का कोई रोल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से देश के करोड़ों वकीलों को बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था तैयार की है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसी व्यवस्था है या कोई ऐसा मामला है जिससे जनहित को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बेधड़क उस मामले को लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। ये चैनल आपका है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उस चीज़ पर, आपकी समस्या पर कानूनी सही व सत्य तरीके से आपके और देश के सामने एक ऐसी वीडियो पेश करूंगा जिससे आपकी समस्या का निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।